से जुड़े हुए सब लोगों को ये पूरी वीडियो देखनी है, या जो जुड़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। और इसका पता आपको तब चलेगा जब ये खत्म हो जाएगी, तो आखिर तक वीडियो देखनी है। इसमें हम बात करेंगे बंगाल चुनाव को लेकर के भी, जो दुनिया भर में हालात चल रहे हैं, वर्ल्ड वॉर के, इमरजेंसी के हालात जो देश में लगने वाले हैं उनके भी, शिमला में जो एजुकेशन की ट्रेनिंग होने वाली है उसमें जो साथियों के मैसेजेज आए हैं, सवाल आए हैं उसके भी, कोल्हापुर में, सांगली में जो 25 तारीख को हमारी मीटिंग होनी है उसका भी, फिर उसके बाद करनाल जिले के साथी जो जुड़ना चाहते हैं उसके लिए भी, देश दुनिया में कहीं और साथी हमसे जुड़ना चाह रहा है उनके लिए भी, और पानीपत की मीटिंग हो रही है उसकी भी जानकारी होगी, भिवानी की मीटिंग होगी उसकी भी जानकारी होगी, यमुनानगर की भी होगी उसका भी जिक्र होगा, और फिर अहमदाबाद में 3 दिन की ट्रेनिंग है उसका भी जिक्र होगा। यानी कि गुजरात के साथी, महाराष्ट्र के साथी, यूपी के साथी, हरियाणा के और पूरे देश भर के जो एजुकेशन में जुड़े हुए हैं वो साथी इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनेंगे। छोटी मोटी चीज़ें बात कर लेते हैं, छोटी मोटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों का असर आपके ऊपर पड़ रहा है, इसीलिए इन पे जिक्र हम लोग कर रहे हैं। मतलब टर्की, ईरान, लेबनान सब एक साथ आ गए हैं, मुस्लिम दुनिया जो है वो इकट्ठी हो रही है, उनको मालूम पड़ गया है कि गेम बड़ा चल रहा है और पूरा का पूरा खेल इजराइल खेलता है। इसीलिए मुसलमानों के देश अलग बसाए गए थे, क्योंकि इजराइलियों के इस खेल को सिर्फ मुसलमान समझते होते थे और उनको आतंकी बनाने के पीछे का खेल भी यही है। इसको भी आप समझना, इसको बहुत ज़रूरी है ये आपको समझना। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इजरायली और ये जो मुसलमान हैं, ये दोनों एक ही जगह से निकले हुए लोग हैं, तो ये दोनों उस खेल में शामिल रहे हैं इनके बड़े। तो एक आदमी ने जब देखा कि इजराइल की जो फिलॉसफी है या उसके आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग दुनिया को इस तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उन्होंने अपना हाथ खींच लिया और वहीं से मुसलमानों को गद्दार, दुश्मन, आतंकी घोषित करने की दिशा में काम करना चालू कर दिया। जबकि इससे बड़ी आतंकी घटना तो नोटबंदी की थी, इससे बड़ी आतंकी घटना तो जीएसटी की थी, इससे सबसे ज़्यादा मानव के इतिहास में सबसे ज़्यादा बड़ा भ्रष्टाचार तो पीएम केयर फंड है। और हर चुनाव में सांसदों को, विधायकों को खरीदने का जो खेल चलता है और मीडिया के द्वारा मैनिपुलेशन चलता है, इमोशंस के साथ जो खिलवाड़ है, उससे बड़ा आतंक नहीं हो सकता। और आपको दिन रात बेफजूल की चीज़ों में उलझा के रखने से बड़ा आतंकवाद नहीं हो सकता। तो कौन आपके साथ आतंकी घटनाएं अंजाम दे रहा है ये समझना है। इस खेल की वजह से अमेरिका का डूबना तय है। जो ये वर्ल्ड वॉर चल रहा है ना, और इस वर्ल्ड वॉर में अगर यूएसए का डॉलर डूबता है तो भैया रुपया गया, क्योंकि वो तो आप तो कह रहे हो कि डॉलर आधारित है, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत। और टीवी चैनल वाले तो इतने वाहियात हैं, 10 रुपया मतलब 10 पैसा जब रुपया मजबूत होता है, डॉलर धड़ाम, डॉलर पस्त, रुपया मस्त, 10 पैसे की बढ़त, और जब गिरता है तो क्या हाल है। ऑल टाइम लो पे चल रहा है इस टाइम अगर शेयर मार्केट की बात की जाए। बाकी भारतीय रुपए की कीमत आपको मालूम है, 777 मिलीग्राम सोना है। पेपर करेंसी एक्ट 1882 के हिसाब से, कानूनी रूप से, भारत के संविधान के हिसाब से, और भारतीय मुद्रा की बात कर रहा हूं मैं, आरबीआई के नोटों की बात नहीं कर रहा हूं। इसको समझना है। सीबीडीसी और ई रुपए को लाने के लिए, सोशल क्रेडिट स्कोर को थोपने के लिए क्रेडिट स्कोर में डालना जरूरी है। हर व्यक्ति को क्रेडिट स्कोर में डालना, यानी हर व्यक्ति को उधार खाते में डालना जरूरी है, ताकि शब्द क्रेडिट स्कोर इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाए कि सोशल क्रेडिट स्कोर में तब्दील करना आसान हो जाए। ये लाइन बोलते बोलते 5 साल हो गए हैं और ये थोड़ा स्लो चल पड़ते हैं जैसे ही लोगों को मालूम पड़ता है। बंगाल और आसाम में चुनाव हैं। आज तारीख है, मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ, देखते हैं कब डालूंगा। आज 13 तारीख है, 13 अप्रैल, तो 14 तारीख को भी चुनाव है। तो चुनाव के बाद क्या होने वाला है ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ईवीएम जीत रही है और जनता हार रही है। बाकी ईवीएम का खेला अगर चलता है बड़े लेवल पर, क्योंकि पब्लिक परसेप्शन से बाहर नहीं जा सकते। आप एम्बुलेंस को रास्ता देने का नाटंकी चला लो, आप रो के दिखा लो, आप वहाँ पर मुसलमानों के यूसीसी का नौटंकी कुछ भी दिखाओ, अब जनता नहीं देख रही है आपको। आप कोई देश के अंदर माहौल नहीं है
और अगर बंगाल में ज़्यादा गड़बड़ करने की कोशिश की, थोड़ी बहुत गड़बड़ तो जो इनकी चलेगी वो चल जाएगी, क्योंकि अधिकारी इनके हैं, निर्वाचन अधिकारी, चुनाव आयोग खुद जो है बीजेपी के प्रचार के वो झंडे बांटता हुआ मिला था, उसका अधिकारी आपको देखा होगा ना आपने, राज्य का चुनाव अधिकारी और उसका चुनाव आयोग का अधिकारी, और उसको फिर निलंबित भी कर दिया था। ये सब आपको मालूम ही है, सब मतलब सब घोटाला हो रहा है आपके इमोशंस के साथ, देश के साथ। तो यदि जबरदस्ती कुछ भी जीतने की या हथियाने की कोशिश की तो आप देख लीजिएगा, ये तय है कि पूरे देश के अंदर विद्रोह होगा। और ये आईबी की खबर भी है कि इसको इतना ज़्यादा सीरियसली मत लो, नहीं तो विद्रोह हो जाएगा। विद्रोह बंगाल से हो जाए, पंजाब से हो जाए, हरियाणा से हो जाए, हैं, या बिहार से हो जाए, झारखंड से हो जाए, मुंबई मराठे भी आ जाएं, वो डिपेंड करता है कि कहाँ से होगा, इसका शुरुआत कहाँ से होगी, जैसे 1857 में हुआ था। और उस केस में फिर देश के अंदर इमरजेंसी लगाने की जो तैयारी है वो तय है, मतलब इमरजेंसी का इंतजार कीजिए, इमरजेंसी लगना तय है, मतलब आप ये मान कर चलिए। हम जो चिल्ला चिल्ला कर लोगों को जोड़ रहे हैं उसका मकसद इतना सा है कि ना ही तो आपके बैंक बैलेंस काम आएगा क्योंकि इंटरनेट नहीं होगा, ना ही आपके घर में पड़े नोट काम आएंगे क्योंकि रुपए को डुबो चुके होंगे सीबीडीसी के चक्कर में, और ना ही आप मतलब ये समझिए कुछ भी काम आएगा। तो आपके जो प्राकृतिक संसाधन है, पशुधन, उस दिन पता चलेगा असली धन क्या है। लोग असली धन है, परिवार असली धन है, सेहत असली धन है। बीमार पड़े होंगे और कोई भी नहीं पूछ रहा होगा, कीड़े मकोड़ों की तरह ज़ॉम्बी बन गए होंगे आसपास के लोग, उस वक्त आपको समझ में आएगा कि जमीन कितनी कीमती है। तो आपकी जमीनों को बचाना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, गांव की जमीन, अकेली जमीन, सामूहिक जमीन। दूसरा, आपके घर में 2 साल का अनाज परमानेंट होना चाहिए हर व्यक्ति के पास में। 2 साल का अनाज, आने वाले 5-7 साल जो हैं वो बहुत भयंकर भयानक होने वाले हैं। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब पब्लिक के अंदर मैसेज चला जाता है तो ये लोग उस प्रोपेगेंडा को रोक लेते हैं, लेकिन हर बार नहीं रोक पाएंगे। स्लो करके इसको, जैसे गर्दन पे सिकंजा कसने वाला काम होता है, या फिर उस बॉइलिंग फ्रॉग वाला एक्सपेरिमेंट आपने देखा है, उसकी तरह ये धीरे धीरे आपका तापमान चेक कर रहे हैं। तो जब वो हालात आएंगे तो आपके पास पानी होना चाहिए, अनाज होना चाहिए। अंडरग्राउंड पानी को इसीलिए खराब कर रहे हैं, ये बिजली को इसीलिए टोटली कंट्रोल कर रहे हैं डिजिटल मीटर से, स्मार्ट मीटर से। तो इस ऊर्जा का, रहने का, भंडारण का, पानी, राशन, ये सब तैयारी आपको करनी पड़ेगी आने वाले वक्त के लिए, जो विश्व युद्ध, गृह युद्ध के हालात ये लोग बना रहे हैं। अब मुख्य बात पर आ जाते हैं जिसके लिए ये वीडियो हमने शुरुआत की थी। कुछ लोगों के मैसेजेस थे, मैं आपको बता रहा हूँ 18 तारीख से 24 अप्रैल तक शिमला में हमारी एजुकेशन की ट्रेनिंग हो रही है। अपने अपने एसटीएल से बात कर लीजिए। एसटीएल से बात करने का जो ये नंबर है ये है 741-9889, 801 लास्ट में आता है। इस 801 के बाद में ये जो 801 से लेकर और 830 तक के नंबर हैं ये अपने मोर्चे के नंबर हैं, मतलब जो मोर्चे के साथी हैं उनके नंबर हैं। और फिर आप ये देखेंगे कि हाँ, आपको 17 अप्रैल तक पहुंचना है। दूसरा, मैं आपको छोटा सा एक बात बता देता हूं कि आपको कुछ चीज़ें जो हैं अपनी अपने साथ में लेकर के चलनी है, जो आपको लेकर के आनी है। उसमें आ जाएगा आपका अगर मैं कहूं तो एक कंबल हल्का सा, एक नीचे बिछाने की चादर, एक ऊपर ओढ़ने की, ये आपको हल्का सा, बहुत भारी, बहुत सामान नहीं लेकर आना है, बिल्कुल, क्योंकि 7 दिन का है तो इसलिए लेकर भी आ सकते हो। साथ में आपके बर्तन में आ गया आपका थाली, आपकी कटोरी, आपका गिलास, आपकी चम्मच, कटोरी, गिलास, चम्मच, या फिर आपको पानी की बोतल, पानी का इंतजाम, गर्म पानी अगर आपका है, ज़रूरत पड़ी ठीक है, नहीं पड़ी ठीक है, मतलब किसी और के भरोसे नहीं आना है। ये तैयारियां हो रही हैं, भविष्य में भी जब हमको कहीं जाना हो तो हमारे पास सामान सारा होना चाहिए। आप टेंट भी ला सकते हैं और अपने एसटीएल से बात कर लीजिए कौन कौन लोग आ रहे हैं। अगर मियाँ बीबी दोनों ने ट्रेनिंग कर रखी है तो आप दोनों आएंगे तो अपना टेंट ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 17 अप्रैल तक आपको पहुंचना है। 17 अप्रैल शाम तक के खाने का इंतज़ाम आपके पास होना चाहिए कम से कम, क्योंकि ट्रेनिंग अपनी 18 से स्टार्ट है, तो जो हलवाइयों ने अपना सारा सेटअप करना है वो शाम तक हो पाएगा नहीं हो पाएगा हमें कुछ नहीं पता है। बट फिलहाल अभी हम तैयारी करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि हो जाए कुछ इंतज़ाम। बट क्योंकि बहुत दूर का मसला है तो इसलिए आपको इसकी फिक्र करनी है खुद से कि आप वो अरेंजमेंट 17 तारीख तक का आप कर लें।
जो लोग दूर से हैं, जिनके नोट्स बनने की प्रोसेस में हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर दें। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है हम इसके कैप्शन में, इसके डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, या देवेंद्र बल्हारा नाम का जो पेज है उस पर जो वीडियो डली होगी उसमें लिंक जो होगा वो इस वीडियो के ऊपर सबसे पहले लिंक फॉर्म का ही होगा, वहां जाके क्लिक करके फॉर्म जरूर भर दीजिए। जो STL आ रहे हैं उनको भी जरूर भरना है, उनके साथ जो बंदा आ रहा है उसका फॉर्म भी भरिए STL के साथ में। इस बात को ध्यान रखें ताकि हमारे पास एग्जैक्ट नंबर हो। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अलॉट किया हुआ नहीं होगा तो आप नहीं आएंगे। और कुछ लोगों के नोट्स हमने चेक किए हैं, उनके नोट्स हमने रिजेक्ट कर दिए हैं, उनको मैसेज आ जाएगा कि वो लोग नहीं आ रहे हैं। उनको अगली मीटिंग में, अगली ट्रेनिंग में आना होगा। मतलब जब ये देखना जाएगा, पिछली जो हमारी एजुकेशन की ट्रेनिंग थी वो इसीलिए उस लेवल पर चली गई थी कि लोगों ने आधी तैयारी करके वो आ गए थे। तो अगर आपको लग रहा है आपके नोट्स तब तक पूरे हो जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। अदरवाइज आपके पास नंबर होगा गौरव का, नहीं तो अपने STL से बात कर सकते हैं। STL का जो दूसरा नंबर है मैं वो भी आपको दे देता हूं। ये मैं इसलिए, क्योंकि मैंने इसीलिए खोला था इसको कि हमने मेल पर वो नंबर डाले थे और आप सब लोगों को वो नंबर आ जाएंगे। उल गुलान एंड JSM के नंबर, ये जो नंबर है ये अपने JSM के नंबर हैं, ताकि आप अपने हर एक ज़िले वाला आदमी इसको देख सके। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं अपने पास भी, इसका फ़ोटो भी मेरे ख्याल से अपने पेज पर भी है, जो देवेंद्र बल्हारा वाला पेज है। ये निडर इंडिया के STLs हैं जो बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। हमने कुछ नाम अलग दिए हैं उनको, वो नाम भी आप सबको मालूम ही होगा। एक नंबर पंजाब का, अम्बाला का, ये सब आप नोट करके रख सकते हैं। मैं इनको थोड़ा सा बड़ा करके सब दिखा देता हूँ। आपका ज़िला जो भी होगा आप उसमें से देख लीजिएगा कि 801 है या 800, लास्ट के 3 ही नंबर, 2 ही नंबर आपको देखने हैं, 801, 802, 803, 804 कौन सा ज़िला है। और फिर अगले 5 फिर आप देख लेंगे कौन सा आपका है स्टेट, आप उसी हिसाब से, बल्कि आप लिख भी दीजिए कमेंट में कि कौन सा स्टेट है आपका, कहाँ से हैं आप देख रहे हैं। बहुत उसमें ये रहता है, अगर हम कोई आज आपकी वीडियो, हमारी वीडियो देख रहा है और आपने आज ही कमेंट किया है कि आप इस ज़िले से हैं और वो भी उसी ज़िले से होगा या उसी जगह से होगा, तो वो आपसे संपर्क कर लेगा, वो आपको बताएगा कि मैं भी इसी ज़िले से हूँ। तो ये नंबर हमने दिए हैं सभी लोगों के नंबर, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और इनमें से जिसका नंबर नहीं मिले तो दूसरे जिसको आप जानते हैं उनमें से किसी का भी नंबर आप डाल सकते हैं। ये एक तरह से आप अपनी IDs भी बना सकते हैं, फेसबुक के पेज बना सकते हैं। आप ID को पेज में कन्वर्ट करने जा रहे हो तो ध्यान रखना पहले पूरे 5000 जरूर कर लेना अपने लोग। तो ये मैंने आपको नंबर बताए। इसके बाद हम लोग यहाँ आ जाते हैं फिर से 17 अप्रैल 18 अप्रैल से। ये एक बहुत ही एक तरह से ये समझिएगा कि आपकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट होगा। ये 18 से 24 की ट्रेनिंग बहुत यूनिक होने वाली है और यहाँ के बाद हालात बदलने वाले हैं। जो ऊपर हमने बात कही थी पूरे देश को एकजुटता में लाने की और मतलब एक तरह से समझिए कि एक माला के मोती बनाने की दिशा में काम करने के लिए ये ट्रेनिंग आपके बहुत काम आने वाली है। सो बी रेडी और तैयार रहिएगा। जैसे ही 24 तारीख को हम लोग वहाँ से ख़त्म करेंगे ट्रेनिंग, रात को ही फिर अपन निकल जाएंगे सांगली कोल्हापुर के इलाके में और वहाँ 25 तारीख को सुबह 10 बजे से लेके 7 बजे तक शाम के फिर अपनी ट्रेनिंग रहेगी। और उस ट्रेनिंग के लिए एक दिन का जो पूरा मीटिंग रहेगा उसके लिए ये सहकार महर्षि शामराव पाटिल यड्रावरकर नाट्यगृह गली नंबर 6 जयसिंहपुर, ये मैंने बेसिकली वैसा का वैसा लिख दिया है जैसा उन लोगों ने अपने पैम्फलेट में बनाया था। और ये नंबर रहेंगे महाराष्ट्र के लोगों के लिए जो उस 25 तारीख की एक दिन की मीटिंग में आना चाहते हैं। कुछ लोग मिलना ही चाहते हैं और आसपास के उनको खबर नहीं होती है, तो खबर कर दीजिए महाराष्ट्र के लोग कि महाराष्ट्र आ रहे हैं, साथ में ऐसा कह करके ये वाली वीडियो उनको भेजिएगा और ताकि ये नंबर वो देख लेंगे। नंबर बोलने की आवश्यकता मुझे लगता नहीं है। आप वैसे भी 812 है महाराष्ट्र का नंबर, तो उस पर सारी जानकारी मिलेगी। वो कुछ मांगेंगे तो ये वाला पैम्फलेट आपको दे देंगे। फिर उसके बाद वहाँ से 26 को आ जाएंगे। 26 की रात को हम लोग, बल्कि सुबह सुबह हम पहुँचेंगे 27 की, और सुबह आते ही फिर निकल जाएंगे हम करनाल के लिए। तो करनाल की जो ट्रेनिंग होगी, मीटिंग होगी जो हमारी करनाल जिले के साथ थी, करनाल के आसपास के लोग जितने भी हैं वो सब लोग सुबह 11 बजे पहुंचेंगे अटल पार्क में। हम वहां मीटिंग करेंगे। 741 9889 825 नंबर
नथुलाल जी का है, वैसे करतार सिंह सराभा का है ये नंबर। करतार सिंह सराभा का नंबर है, आप सेव कर सकते हैं। और 27 अप्रैल को सुबह 11 बजे ये अटल पार्क में सुबह 11 बजे 9 सेक्टर में है। उस 27 तारीख को ही शाम को फिर 5 बजे हमारा देवीलाल पार्क पानीपत में। ये लोगों को दोबारा से जोड़ने की प्रोसेस हमने शुरू की है कि जो लोग अब मिलना चाहते हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम आ रहे हैं आपके द्वार। तो आप आइए और अपने अपने ज़िले में बात कर लीजिए। 807 नंबर पानीपत का है, तो आप इनसे बात कर सकते हैं। शिवाजी महाराज का नंबर है ये शायद, जहाँ तक मेरे को ध्यान है। और देवीलाल पार्क है 27 अप्रैल को। उसके बाद 28 अप्रैल को सुबह 11 बजे फिर से यमुनानगर में मीटिंग होगी, शहीद भगत सिंह पार्क, जहां पहले भी हमारी मीटिंग हो चुकी है। मोर्चे की पहली मीटिंग भी वहीं हुई थी। और यमुनानगर के लिए जो नंबर है वो 822 है। तो आप इस 741 9889 822 नंबर पर मैसेज करके आप यमुनानगर में, उद्यम सिंह का नंबर है ये, शहीद उद्यम सिंह के नाम पर हमने इसको अलॉट किया है। 28 अप्रैल को 24 हो गया, 26 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 27, 28 और फिर 29 तारीख को हम निकल लेंगे अहमदाबाद के लिए। और 1, 2, 3 मई 2026 अहमदाबाद में अपनी 3 दिन की ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग का जगह, वेन्यू और वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इस नंबर पर मिल जाएंगी, 741 9889 827। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर अलॉट किया गया नंबर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से आप संपर्क कर लेना अहमदाबाद की ट्रेनिंग के लिए। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, इसका नाम सामाजिक सत्संग रखें, ट्रेनिंग प्रोग्राम, इट इज़ अप टू द यू, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो महाराज जो गुजरात के साथी हैं वो अहमदाबाद की इस ट्रेनिंग में आ सकते हैं। नंबर हमने दे दिया है सभी साथियों का। तो आप लोगों के पास में जहां भी पहुंचने के लिए समय हो, जब भी आपके पास समय हो मोर्चे से जुड़ने के लिए, करनाल वाले साथी अगर 26 तारीख को नहीं मिल पाएंगे, 27 को सॉरी, अटल पार्क में सुबह, तो शाम को पानीपत आ सकते हैं। पानीपत वाले अगर शाम को बिजी हैं, मतलब व्यस्त हैं, तो सुबह आ सकते हैं यहाँ करनाल वाली मीटिंग में। तो इस तरह से ये असल में हम उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो वाकई सोसाइटी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। और उसमें चक्कर क्या है कि जैसे लोगों को बड़ी विडंबना है ये हमसे, मेरे केस में तो खास तौर पे है। हाँ, एक बात बताना मैं भूल गया, सॉरी। 24 तारीख को बाबा भीमराव अंबेडकर का जयंती है। उनकी जयंती मनाते के लिए भिवानी में सुबह 11 बजे मीटिंग रखी है भाई रवि आज़ाद की टीम ने। और उनके जन्मोत्सव को भी मनाया जाएगा, उनकी जयंती को भी, और साथ के साथ उनके रिहाई को लेकर के जो समाज के लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, वो अपनी बात रखेंगे कि क्या किया जाए और क्या अगला स्टेप हो हमारा, कि अपने उन युवाओं के लिए भी कुछ कर सकें जो युवा इस मिशन में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक बात तो और बताना मैं भूल गया हूँ, ये जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं हमारे, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं। हमारा जो 23 मार्च का कार्यक्रम है जो हमने किया था ताल कटोरा में, उसके एक्सपेंसेस भी अभी तक हमारे पेंडिंग है, लोगों की देनदारी अभी पेंडिंग है। उसका हिसाब हमने ऑनलाइन आकर के वैसे दे दिया था जब हमने यमुनानगर में मीटिंग की थी, पर किसी भाई को चाहिए तो वो ले सकता है, मोर्चे के साथ काम करने वाला। ये जो नंबर है अपना मोर्चे का मिस्ड कॉल नंबर है, जो ये नंबर 9518170000 जो मेरे पास ही रहता है। इस नंबर पर आप हमें मदद कर सकते हैं, जो फाइनेंशियल हेल्प है, जो आर्थिक मदद है, जो लोग नहीं आ सकते हैं। बहुत से लोगों की मैंने दलील सुनी थी कि भैया हमने पिछली मीटिंग में दे दिए थे, आपको सहयोग कर दिया था। मैंने उनको बोला यार हम तो दिन रात इस काम में लगे हुए हैं, हमने तो पिछली मीटिंग में भी पार्टिसिपेट किया था, अगली में भी कर रहे हैं, उससे अगले की भी तैयारी कर रहे हैं, उससे आगे के 5 साल की तैयारी कर रहे हैं कॉन्टीन्यूसली। तो हमें रेगुलर हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, रेगुलर मदद की ज़रूरत पड़ेगी। और आपकी ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि हम उद्योगपतियों से नहीं मांग सकते। यदि हम उद्योगपतियों से मांग लेंगे उस दिन फिर हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, फिर हमें डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट देनी पड़ेंगी। ये नाम आएगा करण सिंह के नाम से, या फिर हम हर वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में हमने जागरूक समाज मंच का अकाउंट नंबर दिया हुआ है, वो अकाउंट नंबर के लिए है खाली। वो जागरूक समाज मंच नाम की कोई संस्था नहीं है। जागरूक समाज मंच का बैनर आपने कभी देखा नहीं होगा, कुछ लोग इसमें भ्रम फैलाते रहते हैं, उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
अपने समाज को जगाने की दिशा में जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप भी किसी जाल में नहीं फंस करके सीधा मसले को समझेंगे। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस नंबर पर आप मिस्ड कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी छोड़ सकते हैं, ट्रेनिंग की जानकारी भी ले सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए लिंक भी ले सकते हैं जो एजुकेशन की ट्रेनिंग करना चाहते हैं। और इसी नंबर पर आप अपना जो फॉर्म है वो भी मांग सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, और जिस भी तरह की आपको ज़रूरत हो आप यहाँ पर इसमें अपनी भागीदारी दिखा सकते हैं। तो आप सब साथी जितने भी जुड़े हुए हैं, आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आप शेयर कीजिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए और मिशन को कामयाब बनाइए। हमको आर्थिक मदद जितनी हो सके दीजिए। आपके सहयोग की उम्मीद में हम हैं, काम कर रहे, और आपका सहयोग किसी न किसी रूप में मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।